फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 7 से 9 तक। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 2 तक। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है।
जयघोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 21 से 27 तक। यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे। प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्मों का फल देगा। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सबों के अंदर एक समूल परिवर्तन हो। आज के सुसमाचार में यीशु महत्वपूर्ण बातें हमसे कहते हैं। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कैसरी फिलिपी प्रदेश ले जाकर उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मेरे विषय में तुम लोग क्या कहते हो? तो 11 लोगों ने कुछ नहीं बताया। पेतरुस ने उनको बताया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु बहुत खुश हो गए। यीशु ने सबों के सामने घोषणा की, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, केफस हो, और इस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। उसके तुरंत बाद यीशु ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। रहस्य क्या है? मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। यह सुनकर वे सब घबरा गई। अभी अभी पेतरुस को बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला था, उनका मनोबल बढ़ गया था। तो पेतरुस ने यीशु को अलग ले जाकर समझाया, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दुख नहीं उठाना है, क्रूस पर नहीं मरना है। क्योंकि उन्होंने देखा है उन दिनों क्रूस पर मरना कितना कठिन है। तो वही यीशु अभी पेतरुस से कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे सामने एक ठोकर बाधा बन रहे हो। हमको आश्चर्य लगता है कि यीशु ने वही उसी सीमोन को क्यों शैतान बुलाया।
बाइबल पंडितों के अनुसार जब यीशु ने कहा बाधा हो, वह बाधा शब्द का मूल यह ठोकर देने वाला पत्थर है। जब पहले यीशु ने सीमोन को बुलाया, तुम केफस हो, चट्टान हो, तुम पत्थर हो, इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो वह चट्टान अब वह ठोकर देने वाला पत्थर बन गया है, ठोकर देने वाली चट्टान बन गई है। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग कितने भी अभिषिक्त क्यों ना हो, जब हम लोग क्रूस को उठाते नहीं है, क्रूस से भाग जाते हैं, दुख से भाग जाते हैं, वह यीशु के सामने लायक नहीं है। संत पौलुस हमको इसी तरह सिखाते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, संत पौलुस बोलते हैं, अब मन तथा हृदय से ईश्वर की उपासना करें। एक पवित्र, निर्मल, जीवंत, पवित्र, सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और आपका स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर की दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य है या जरूरी है। तो यीशु अपने शिष्यों को सिखाना चाहते हैं, हम सबों को भी सिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक परिवर्तन होना है। मन तथा हृदय से ईश्वर की उपासना करनी है। मन तथा हृदय में हमारे अंदर परिवर्तन आना है। पहले पाठ में नबी यिर्मयाह ईश्वर से शिकायत करता है। ईश्वर से कहता है, तेरे वचन के कारण मैं अपमानित हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ लेकिन लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाते हैं, और मैं तेरे वचन को दबाकर रखना चाहता हूँ, वो भी संभव नहीं है। क्या यह सच है? ईश्वर का वचन उसको अपमानित करता है? बिल्कुल नहीं है। लोग अपमानित करते हैं। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, संत यूहन्ना ने वचन को खाया, मुंह में बहुत मीठा था लेकिन पेट में कड़वा हो गया है। यह सच है। जब हम लोग ईश्वर का वचन सुनाते हैं, कई लोग स्वीकार नहीं करते, हमको अपमानित करते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कभी पराजित नहीं होता है। पुराने व्यवस्था में हम लोग इसी तरह कई नबियों से सुनते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर के बारे में पूर्ण रूप से मालूम नहीं था। अंतिम में प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र आकर हमसे कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर का वचन पवित्र है। यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। ईश्वर के वचन में अनंत शक्ति है। ईश्वर के वचन में ईश्वर है। तो हमको समझना है, जब ईश्वर ने मूसा के द्वारा सिखाया, अन्य नबियों के द्वारा सिखाया, उस समय के लोगों की मानसिकता वैसी थी, इसलिए सब कुछ क्लियर नहीं था। आखिर यीशु ने आकर साफ साफ समझाया कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर नहीं है, पापियों को क्षमा करने वाला ईश्वर है, पापियों को प्यार करने वाला ईश्वर है। वही यीशु हमको सिखाते हैं। दुख के बारे में हमारा दृष्टिकोण बदलना है। बाइबल पंडितों के अनुसार जब यीशु बोले, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है प्रतिदिन अपना आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं क्रूस तो दुख है, लेकिन यीशु के ज़माने के लोग क्रूस का मतलब समझते थे। रोमी लोग क्रूस पर भयंकर रूप से लोगों को, कैदियों को मार डालते थे। तो यीशु का कहना है, जो मेरे लिए, ईश्वर के राज्य के लिए मरने के लिए तैयार है, केवल वही यीशु के लिए महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि तुम लोगों को मेरे समान मरना होगा, जी उठना होगा। हम लोग भयंकर मृत्यु नहीं चाहते, क्रूस नहीं चाहते, लेकिन जब क्रूस मिलने पर हमको उठाना है। जो अभिषिक्त
क्रूस से डरता है, क्रूस से भागता है, दुख आता है या चाहे मृत्यु सामने आती है, शिकायत करता है, वह यीशु के लिए लायक नहीं है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। देखिए, संत पौलुस अनुभव करते हैं, प्रतिदिन मृत्यु का अनुभव करते हैं। नतीजा क्या है? कुरिन्थ के लोगों को, अन्य लोगों को जीवन मिलता है। हम लोगों ने संत पौलुस से सुना, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देख ले। इस संदर्भ में मैं अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने एक लड़की को, 12 साल की एक लड़की को जीवन देकर बताया, इसको भोजन दे दो, इसको खाना दे दो। प्रभु यीशु ने शरीर पर ध्यान दिया। हमारी इस महामारी के संदर्भ में और अन्य संदर्भों में मैंने एक बात देखी है कि हम लोग अपने शरीर को संभालने के लिए बहुत सारे लोग नहीं जानते। शरीर, मन और आत्मा को संभालना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन बात है। हम लोग मोबाइल के द्वारा सरकार से सुनते हैं कि दूरी रखें, 2 गज की दूरी रखें, मुंह तोप ले, साफ सुथरा रखें। फिर भी मैंने देखा बाजारों में, घरों में, समुदाय में बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं करते। बीमारी आने पर दूसरों के बारे में कोई ख्याल नहीं है। सबके सब चाहते हैं अस्पताल जाए, डॉक्टर से मिले। कई डॉक्टर लोग, नर्स लोग हमसे कहते हैं कि यह मामूली बात है, साफ सुथरा रखना है, या कोई बिरनी जैसे, मधुमक्खी जैसे आकर काटने वाली कोई बीमारी नहीं है, कीड़ा नहीं है। लेकिन हम लोगों को साफ सुथरा रहना है। और बीमारी आने पर, इसी तरह के वायरस आने पर भूख नहीं है, मुंह में स्वाद नहीं है, गंध नहीं है, तो हमको बर्दाश्त करना है। डॉक्टर लोग बोलते हैं संतुलित भोजन कर, पानी पी करके आराम करना है, 8 घंटे सोते रहना है। लेकिन मैंने देखा कई लोग बुखार वाले इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, और उनको हम समझाते हैं आप क्वारंटाइन में रहिए, अलग रहिए, वो तैयार नहीं है। इधर उधर जाकर दूसरों को पटाने के लिए वो लोगों को कोई चिंता नहीं है। यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। सरकार जो कहती है, डॉक्टर लोग जो कहते हैं, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। मैंने हाल ही में अपने अधिकारी से कहा, हमारे बीच में भी पढ़े लिखे लोग, धार्मिक लोग, धर्मसंघ के लोग अपने को केयर नहीं करते। यह सच है भाई और बहनों। इसलिए हमारा स्वभाव बदलना है। हम लोगों को डॉक्टर लोगों की बात माननी है, यह ईश्वर चाहता है। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं हमारा स्वभाव बदल ले, यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं, शरीर की बातों में भी हमको कुछ ज्ञान होना है। विज्ञान के बारे में जो पढ़े लिखे लोग समझाते हैं, उसके अनुसार आचरण करना है। यदि किसी के घर में कोई बीमार है, उसको अलग रखना है। वो व्यक्ति खुद महसूस करे, मैं अलग रहूं, ताकि दूसरों को नहीं पटे। यीशु चाहते हैं कि हम लोग पवित्र जीवन बिताए, शरीर में, मन में और आत्मा में। संत पौलुस पूछते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको साफ सुथरा रखना है। साथ साथ दूसरे लोगों को भी हमारे द्वारा बीमारी नहीं आनी चाहिए। हम लोग कृपा मांगते हैं,
लोगों में सद्बुद्धि आए, केवल एक व्यक्ति में नहीं, सारे संसार के सभी लोगों में एक जागृति आए। इस महामारी के द्वारा ईश्वर बहुत कुछ सिखाना चाहता है। और एक बात यह है, हमारे शरीरों को हम लोग और साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, दूसरों के प्रति हम लोग संवेदनशील रहे। प्रभु हमको आशीर्वाद देंगे। यह भी मन तथा हृदय की उपासना का एक हिस्सा है। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं, हमारे मन को बदलना है, हमारे हृदय को बदलना है, हमारे स्वभाव को बदलना है, एक नया स्वभाव धारण करना है। अब हम लोग इस संसार के अनुकूल ना बने, सब कुछ नई दृष्टि से देखें। आज सुबह एक युवक मेरे पास आया नौकरी की खोज में, तो मैंने उसको बताया कि यह संभव नहीं है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, प्रार्थना नहीं है, कोई चंदा नहीं है, और हमारे स्टाफ को भी चंदा तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पर्याप्त रकम नहीं है, और बाहर भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ वहाँ सब कोरोना के चलते लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। अभी हमारे पड़ोस में यह बीमारी आई है। हम लोगों ने यह मृत्यु, यह तकलीफ बुला नहीं लिया है, लेकिन यह हो रहा है, ईश्वर होने दिया है, तो हम लोगों को इसको उठाना है। यीशु के मनोभाव से उठाना है, पौलुस के मनोभाव से उठाना है। पौलुस प्रतिदिन क्रूस सहते हैं, दुख सहते हैं, इसलिए दूसरों में जीवन मिलता है। यह बहुत बड़ा रहस्य है। अतः भाई और बहनों, हम लोग विशेष रूप से कृपा मांगते हैं कि हमको प्रभु ने जो वरदान दिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को हिम्मत से मृत्यु को स्वीकार करना, क्रूस को उठाना है। हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तू दुख सहकर, क्रूस उठाकर, मृत्यु सहकर पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाले ईश्वर हैं। हम सबों को यही कृपा दे ताकि हम लोग भी दैनिक जीवन में सारे दुखों को, सारी मृत्युओं को हम लोग स्वीकार करें। हम विश्वास करते हैं पुनरुत्थान जरूर होगा, यह महामारी समाप्त हो जाएगी, एक नई मानवीयता, एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।